हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसएम नॉलेज वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। यूरोपियन कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है और इंडिया को भी मालूम है कि इंडो पैसिफिक को वो अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पहले समझते हैं कि नाटो बना क्यों था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोल्ड वॉर चालू हो गया 1947 से 1991 तक, और तब दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक तो पहली दुनिया जो कि यूएसए के साथ में थी, और दूसरी दुनिया जो यूएसएसआर के साथ में थी। और सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अमेरिका ने नाटो बनाया और वहीं पे यूएसएसआर ने वर्सो पैक्ट बनाया। वर्सो पैक्ट में ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया ऐसे देश थे। और उस समय इंडिया ने किसी भी सैन्य संगठन में जाने से मना कर दिया, भले ही वो नाटो हो या वर्सो पैक्ट हो। और तब से भारत न्यूट्रल ही रहा है। अभी देखा जाए तो भारत के दो मेन दुश्मन है, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान को भारत अकेले काउंटर कर सकता है, लेकिन चाइना को काउंटर करना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यदि हम नाटो ज्वाइन कर लेते हैं तो चाइना और पाकिस्तान कभी भी इंडिया पर हमला करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा है कि यदि उसके किसी भी मेंबर पर हमला करा तो वो सारे मेंबर्स पर हमला समझा जाएगा और फिर सारे उसको मिल के मारेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले से कोई मिलिट्री एग्रीमेंट करा नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए के साथ भारत ने पहले से ही एग्रीमेंट कर रखे हैं मिलिट्री के। बट इससे प्रॉब्लम ये है कि इससे रसिया हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि नाटो पूरी तरीके से रसिया को काउंटर करने के लिए बना है और हमारा आज भी हथियारों में 70 to 80% मार्केट है रसिया के पास है। और यदि रसिया नाराज हो गया तो वो चाइना का साथ ज़्यादा देने लगेगा, जो कि हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में रूस ही था जो ब्रिटेन और अमेरिका से हमें बचाने आया था, जब ब्रिटेन और अमेरिका परमाणु बम लेके इंडिया को मारने आ रहे थे। और इसके अलावा नाटो की मिडल ईस्ट से भी नहीं बनती, और मिडल ईस्ट से हमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हम वहाँ से तेल खरीद लेते हैं और हमारे लोग वहाँ पे जाके काम करते, जिससे हमारे देश को रोजगार मिलता है। और इसके अलावा अमेरिका ईरान से भी चिढ़ा रहता है और पूरे नाटो देश मिलकर ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान हमें तेल देता है और ईरान को हम पैसे नहीं भी देते तो उसके बदले इंडिया से सामान ले लेता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया कभी भी किसी के ऊपर कभी भी सामने से हमला नहीं करता है, और नाटो हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है। कभी ये लोग सीरिया में लड़ाई करते हैं, कभी ये लोग इराक पे वॉर छेड़ देते हैं, कभी ये लोग लीबिया में घुस जाते हैं, कभी ये लोग अफगानिस्तान में 20 साल लड़ते हैं और फिर हार के वापस आते हैं। और यदि हम नाटो के मेंबर बने तो हर जगह हमें अपनी सेना भेजनी पड़ेगी और इनके बेस भी हमारे देश में बन जाएंगे। अमेरिकन लॉ मेकर्स की एक मीटिंग में जो कि 24 मई को हुआ था, उसमें सुझाव दिया गया कि इंडिया को नाटो प्लस का मेंबर बन जाना चाहिए। नाटो प्लस में मेनली 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इजराइल। और ये मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए बना गया है। बट नाटो में ऐसे मेंबर भी है जो कि उसके मेंबर है लेकिन रसिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं मिलिट्री में, जैसे कि इजिप्ट और इजराइल। और टर्की जो कि रूस के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रखता है, लेकिन वो नाटो का मेंबर है। और अभी हाल ही में रसिया ने टर्की में अपना एक न्यूक्लियर प्लांट भी खोला था, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। और स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया ये सारे ऐसे देश हैं जो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, किसी की साइड नहीं जाते, जबकि नाटो के मेंबर है। बट फिर भी नाटो हमेशा चाहता है कि इंडिया उसके साथ आ जाए, लेकिन हमें नाटो में बिल्कुल नहीं जाना। तो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।